हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हमारा एक चैप्टर चल रहा है 3, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बहुत सुंदर चैप्टर है फ्रेंड्स, इसको सारा डिटेल में हमारे को डिस्कस करना है। इससे पहले वाले पार्ट में फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 में एक तरीके से वो डिस्कस कर लिया था, आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी अंदर के होते हैं। आज हम इसकी जो है पार्ट 2 में एक्सरसाइज डील करेंगे। ईच एंड एवरी एक्सरसाइज हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक है ना। रीजंस के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजंस फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस आर फॉल्स। मतलब इसमें से कौन सा रीज़न है कि इलेक्शन आप करवा रहे हैं वो रीज़न गलत है, बाकी सब ठीक है, सिर्फ एक रीज़न होगा गलत होगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इलेक्शंस प्रोवाइड द, एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं पीपल को टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये बात तो ठीक है, उससे भाई परफॉर्मेंस पता चलती है। पीपल सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस इन इलेक्शन, ये भी बात ठीक है कि भाई जब आपको जो पसंद आता है आप उसको चूज़ करते हैं। इलेक्शंस प्रोवाइड पीपल टू इवेल्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशरी। फ्रेंड्स ये नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड्स जजिस का कोई इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। जजिस को तो उनका नाम कोलिजियन सिस्टम के थ्रू से अपॉइंट किया जाता है, फिर सरकार उनको अपॉइंट करती है, बट उनके जो नाम होते हैं वो जुडिशरी ही रिकमेंड करती है, तो उनका कोई इस तरीके से इलेक्शन नहीं होता है। पीपल कैन इंडिकेट विच पॉलिसीज़ दे प्रीफर। हाँ ये फ्रेंड्स ये इलेक्शन का पार्ट है, तो आप फ्रेंड्स जानते हैं। अगर फॉल्स की अगर बात करें तो ऑड वन आउट में आप 3 ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रीज़न पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, या ये ऑप्शन ही हमने क्यों चूज़ किया। कोई भी रटने की तो फ्रेंड्स ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग भी रट रहे हैं इस सब्जेक्ट को, तो एक तरीके से फ्रेंड्स ये मैं आपके लिए कहूँगा सबसे बड़ा वर्ड है, आप क्राइम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस सब्जेक्ट को मत रटिए, जितना हो सकता है आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो फ्रेंड्स आप पूछ सकते हैं, और इससे फ्रेंड्स इससे बड़ी बात हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ गुड रीज़न टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। कहता है कि विच, इसमें से कौन सा गुड रीज़न नहीं है टू से दैट कि इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। तो बेसिकली देखिए क्या है कि भाई गुड रीज़न नहीं है, बाकी सारे गुड रीज़न है, एक गुड रीज़न नहीं होगा, तो हम उसकी तरफ पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। भाई तो ये बात तो ठीक है कि भाई इंडिया के लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं, बट कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि नॉट अ गुड रीज़न टू से इंडियंस इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। पहले दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मुझे तो यही अजीब सा लग रहा है कुछ, कि कोई और तो नहीं है। इंडिया इलेक्शंस कमीशन आर इज़ वेरी पावरफुल। हाँ ये तो फ्रेंड्स बात बिल्कुल ठीक है। इन इंडिया एवरी वन अबव द एज, बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर 18 साल के आप हो जाते हैं तो वोट दे सकते हैं। और अगर लूजिंग पार्टी एक्सेप्ट द इलेक्टोरल वर्डिक्ट, तो बिल्कुल, इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, जो भी पार्टी इलेक्शन में लॉस कर जाती है या हार जाती है उसको इलेक्टोरल वर्डिक्ट मतलब होता है कि जो भी एक तरीके से इलेक्टोरल का संदेश है कि भैया सरकार ने आपको या लोगों ने आपको हरा दिया है, तो अब आपको अपनी जो भी पोजीशन है वो छोड़नी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं हद तक हमारा जो पहला पार्ट है कि भैया लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स हैं, इस वजह से हमारे जो इलेक्शंस होते हैं इंडियंस के वो डेमोक्रेटिक नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होते हैं, उनमें फ्री एंड फेयर होता है प्रोसीजर, ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है ना। हो सकता है फ्रेंड्स अब आप लोगों को ये सब चीज़ समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। ये अनसॉल्व क्वेश्चन होते तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स हमारे को इसमें सारे कॉन्सेप्ट नहीं हैं। पूरा जब चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हमारे को इन्हीं से मदद मिलती है। कायदे से तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को खुद करने चाहिए, पर फ्रेंड्स होता क्या है, जब टीचर्स आपको करवाती नहीं है, उन्होंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है ना, और फिर आप पूछें किससे, क्यों, क्योंकि किसी को इतनी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है फ्रेंड्स। तो जब अब ये मीडियम मिला है कि भाई अगर इस ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आपको पढ़ाया जा सकता है, आपको जगाया जा सकता है और अपनी नॉलेज शेयर करी जा सकती है, तो फ्रेंड्स क्यों ना इसी के थ्रू हम कुछ अच्छा काम करें। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, क्यों, क्योंकि जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो फ्रेंड्स मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए तरह तरह से वीडियोज़ और लेकर आएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा एक तरीके से आप इसको सेल्फ प्रमोशन बोल सकते हैं, जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। तो पर फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक नंबर ऑफ़ व्यूअर्स बढ़ेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स बनाने के लिए। जब आप भी अपने आगे आने वालों के लिए वीडियोज़ या इस तरीके से कोई शुरुआत करेंगे तो आपको भी लगेगा कि सर बिल्कुल ठीक कहते थे। तो फ्रेंड्स मैच द फॉलोइंग है, इसमें बेसिकली क्या कहना चाहता है, हमारे को मैच द फॉलोइंग करना पड़ता है, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि भाई आपको करेक्ट चूज़ करना है। तो सबसे पहला हम लेके चलते हैं, इज़ इट नेसेसरी टू कीप द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट, बिकॉज कि भाई जो वोटर्स की लिस्ट होती है कि भाई मान लीजिए आपने वोटर की लिस्ट बना ली, बट कुछ लोग तो थे डाई कर गए, कुछ लोग होता है और
18 साल के हो गए तो आपको वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड करना पड़ेगा, और जो मर गए हैं उनका नाम हटाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, तो अब आप इसमें देखकर बताइए कि क्या बातें ठीक हैं और क्या बातें नहीं हैं। तो अगर हम ये पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कहता है सम पीपल मे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द एरिया वेयर दे वोटेड लास्ट। हो सकता है कुछ लोगों ने फ्रेंड्स अपनी जगह छोड़ दी हो, तो इस वजह से भी नाम को एडिशन डिलीशन करना पड़ सकता है। मैंने आपको डेथ का एग्जांपल दे दिया था, ये मूवमेंट का भी एग्जांपल दे रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर SC ST सो दैट, इसका मतलब अब हमारा मान लीजिए इसका तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट का, तो ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वो हमने रिजर्व कर रखी हैं SC ST के लिए, जिससे क्या हो सके, फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके उन लोगों का भी जो कि उस सेक्शंस में बहुत ही डिमीन करे गए थे, उनके ऊपर बड़ा एट्रोसिटी करी गई थी, अत्याचार किया गया था। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि उनका भी फेयर रिप्रेजेंटेशन हमारी सेक्शंस की सोसाइटी में होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स क्या, एवरीवन हैज़ वन एंड ओनली वन वोट सो दैट, कि भाई हर एक का जो भी है सिर्फ एक ही वोट होता है। ऐसा क्यों होता है, जिससे क्या हो फ्रेंड्स, एवरीवन हैज़ द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हमने कह दिया रिच के 10 वोट होंगे और पुअर के एक ही वोट होगा, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये इक्वल अपॉर्चुनिटी आपने नहीं दी। अब फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन है आपका, पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स बिकॉज, भाई गवर्नमेंट व्हीकल्स आप यूज़ क्यों नहीं कर सकते फ्रेंड्स, कि जिससे कि क्यों इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिससे कि जो भी कैंडिडेट्स, मान लीजिए कि भाई आप तो सरकार में हैं या तो आप तो रूलिंग पार्टी में हैं, आप तो ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बट जो कि एक नया इलेक्शन का कैंडिडेट है जिसके पास ये सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ऐसे तो जब वो यूज़ नहीं करेगा तो इस तरीके से तो वो हारता ही रहेगा। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करने के लिए मनाही कर दी है, कि मतलब आप भी उसी तरीके से इलेक्शन लड़िए जैसे कि एक नया कैंडिडेट जो होगा इलेक्शन लड़ता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स की लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ मेंशन इन द चैप्टर एंड अरेंज देम इन अ टाइम सीक्वेंस बिगिनिंग विद द फर्स्ट एक्टिविटी एंड एंडिंग विद द लास्ट। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर गिवन बिलो। अच्छा, अब आपको बेसिकली इन फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है, ये सारे काम होते हैं जो आपके इलेक्शंस में होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का क्या है आपका इलेक्शन प्रोसीजर, इसे आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिखते जाइए। सबसे पहले वोटर की लिस्ट बनाई जाती है, फिर क्या होता है इलेक्शन का स्केड्यूल बनाया जाता है, फिर नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करे जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन का मैनिफेस्टो रिलीज़ होता है, एंड देन इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद वोट कास्ट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद काउंटिंग होती है, भाई वोट कास्ट हो गए उसके बाद काउंटिंग शुरू करते हैं वोट्स की। उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर करा जाता है पोल, और उसके बाद आपका लास्ट में आप कह सकते हैं कि इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से सिस्टमेटिक वे पे होता है, और आप ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो करंटली जो फ्रेंड्स, अगर आप ऑब्ज़र्व करना चाहें ये सारी चीज़ें, तो यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं फ्रेंड्स 2022 में, तो आप ईच एंड एवरीथिंग को इसी तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि सारी इसी तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। अगर कोई भी गलत प्रैक्टिस करना चाहेगा तो वो उस चीज़ को भी रोका जा सकता है। Surekha is an officer in charge of ensuring free and fair election in an assembly constituency in a state. Describe what should she focus on for each of the following stages of election. अब क्या कहना चाहता है, एक सुरेखा है, एक ऑफिसर इंचार्ज है, ठीक है ना। तो उसको जानना है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कैंपेन के दिन, पोलिंग के दिन और काउंटिंग के दिन। तो फ्रेंड बेसिकली देखिए कि भाई उसको चाहिए कि फ्री एंड इक्वल चांस हो, ठीक है ना। कोई भी ब्राइबरी वगैरह के केस ना हो, ठीक है ना। कोई भी वोटर्स को अपने कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर उकसाए ना, ठीक है ना, ये भी हमारे को देखना है। और कोई भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ ना कर रहा हो कैंपेनिंग के लिए। तो हमारे को कैंपेनिंग के लिए स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें देखकर चलनी है। आपने सुना होगा कुछ लोग जैसे अल्कोहल वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं या कुछ लोग पैसे देते हैं, तो फ्रेंड्स ये सारी प्रैक्टिसेस इलीगल है। उनके अगेंस्ट में अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें देखने को मिलती है तो आप उन लोगों के अगेंस्ट में केस करवा सकते हैं, या उनका जो भी इलेक्शन का आपका नॉमिनेशन होता है वो आप कैंसिल करवा सकते हैं। पोलिंग डे, पोलिंग डे का क्या मतलब होता है फ्रेंड, जिस दिन पोल होता है, जिस दिन आप वोट डालने जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर भी फ्रेंड जैसे बूथ कैप्चरिंग आपने सुनी होगी कि भाई वहाँ पर टेररिस्ट भेज दिए, या वहाँ वहाँ पर वायलेशंस करवा दिए, या वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी, तो उस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो, तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर ये बातें करनी पड़ती हैं।
उसी तरह से फिर काउंटिंग डे का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जिस दिन भी काउंटिंग होती है वोट्स की जो आपने कास्ट कर दिए, तो वहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी अनफेयर मीन्स ना हो, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स जो पार्टी हारने वाली है वो अपनी तरफ से लोगों को बुला के वहाँ पर हल्ला गुल्ला मचाए, वहाँ पर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो भी चीज़ें प्रैक्टिस गलत है, ठीक है ना। तो अब फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आपका यूएस कांग्रेस वगैरह से एक तरीके से थोड़ा सा रिलेट करता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बट मैं ये सोचता हूँ कि ये अभी एट प्रेजेंट स्टेज पे आपको थोड़ा सा समझाना क्योंकि डिफ़िकल्ट हो सकता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा यूएस से है, मैं आपको अभी समझा दूंगा और आप कंफ्यूज होकर इसको इंडिया से मैच करने लग जाएंगे और इंडिया के कंसेप्ट ना भूल जाएं। तो इसलिए मैं जैसे कहते हैं ना एक चीज़ गड्डम गड हो जाती है, तो मैं वो नहीं चाहता। इसको हम समझेंगे, बट ऑन द रिक्वेस्ट कि भाई जब आप लोग कहेंगे कि सर हमारे को बाकी चैप्टर पे कमांड हो गया, उसी के बाद हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ऐसा नहीं है कि इसको समझा नहीं जा सकता है, बिल्कुल हम इसको समझेंगे, बट थोड़ा सा आपके परफेक्शन और आपके एक्सपर्टाइज आने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7, कैन वी ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर, गिव 2 फैक्ट्स टू सपोर्ट योर पोजिशन फॉर ईच ऑफ दीज। मतलब क्या कहना चाहता है ये कि भाई आप मुझे ये बताइए कि आप किस किस चीज़ों को सपोर्ट करेंगे और किस किस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या आंसर है, सबसे पहला हम देखते हैं कि, और आपको हर एक के 2 फैक्ट्स बताने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं ECI, डज़ नॉट हैव एनफ पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। आप लोगों ने कितनी बार सुन लिया कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास तो फ्री एंड फेयर पावर होती है, जबकि उसकी बल्कि पावर बढ़ जाती है इलेक्शन के टाइम पर। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप कि भाई जो रूलिंग पार्टी होती है फ्रेंड्स, उसकी भी अगर कोई वो एडवाइस देती है तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अधिकार है कि भैया वो उस एडवाइस को ना माने। दूसरी चीज़ क्या होती है कि भाई वो रूलिंग पार्टी को स्टॉप कर सकती है इलेक्शन कैंपेन में हमारी जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसको यूज़ करने में। बी पॉइंट क्या है, देर इज़ अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस इन आवर कंट्री। मतलब कि जो भी देर इज़ अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन, इसका क्या मतलब होता है कि देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि जब हाई नंबर ऑफ इलेक्शंस के कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है ना, और वो आप देखते हैं कि जो नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ता ही जाता है हर साल। तो और जैसा आपने देखा भी था कि 57% लोगों ने वोट कास्ट किया था, तो अपने आप में ये भी अच्छी बात होती है। तो आप इन सब फैक्ट्स को लिख सकते हैं। उसी तरीके से बात करते हैं कि इट इज़ वेरी इजी फॉर द पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन, कि भाई ये बहुत आसान होता है जीतना इलेक्शन। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, सबके पसीने छूट जाते हैं फ्रेंड्स इलेक्शंस को जीतने के लिए। अगर आप वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस अगर जानते हैं 2021 में जो हुए थे, और अगर आपने उसको ऑब्ज़र्व किया होगा तो आप सब ये चीज़ समझ पाते हैं, बट अभी आप लोग नहीं उस एक तरीके से डील कर पाएंगे अभी उस चीज़ को, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मैटर। बट ठीक है, आप धीरे धीरे करिए। मैं आपसे ये तो नहीं कहता कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, बट हाँ आप अगर समझने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे तो फ्रेंड्स आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते। मैनी रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक आवर इलेक्शंस कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर। मतलब क्या हुआ इसका, इसका क्या मतलब हुआ, तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास ज़्यादा मनी ना हो जिससे कि वो अनफेयर एडवांटेज ले लें, ठीक है ना, पहली चीज़। और जो भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उनका कोई भी क्रिमिनल कनेक्शंस नहीं होना चाहिए, कभी वो लोगों को थ्रेट करें या मारने की धमकी दें या कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस करें। उस वजह से हमारे को लगता है कि हमारे जो इलेक्शंस होने चाहिए वो कम्प्लीटली फ्री होने चाहिए। तो अब बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, एक चिनप्पा है, वाज कन्विक्टेड फॉर टॉर्चरिंग हिज वाइफ। उसने डाउरी का मतलब होता है फ्रेंड्स दहेज, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ को टॉर्चर किया, किसके लिए, दहेज के लिए। सतबीर वाज हेल्ड गिल्टी फॉर ऑफ प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। और एक दूसरा पर्सन है सतबीर, उसने अनटचेबिलिटी मतलब अछूत को, जो कि फ्रेंड्स हमारा आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोहिबिट करता है कि आप इस तरीके की ना तो प्रैक्टिस कर सकते और ना ही इसको बढ़ावा दे सकते। द कोर्ट डिड नॉट अलाउ आइदर ऑफ देम कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। और फिर क्या किया, कोर्ट ने उनको दोनों को, चिनप्पा को और सतबीर को, इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, डज दिस डिसीजन गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स वो कहना चाहते हैं कि क्या भाई आपने उन दोनों को क्यों मना कर दिया इलेक्शन लड़ने से, तो क्या ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हम कहें
तो आप पर्सन को स्टॉप कर सकते हैं। ये बिल्कुल कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस का पार्ट होते हैं, तो अगर आप इस तरीके की हरकतें करेंगे तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। Here are some reports of electoral malpractices from different parts of the world. Is there anything that these countries can learn from India to improve their elections? What would you suggest in each case? तो बेसिकली फ्रेंड्स ये कहना चाहता है कि जो मान लीजिए कि भाई इंडिया में इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पर इतने सारे पॉपुलेशंस हैं और जहाँ पर इतने सारे वोटर्स हैं, अगर तो क्या ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत सारी कंट्रीज़ भी हमसे सीखें, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कहता है ड्यूरिंग एन इलेक्शन इन नाइजीरिया द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ काउंटिंग वोट्स डेलिबरेटली इंक्रीज द वोट्स ऑफ वन कैंडिडेट एंड डिक्लेयर्ड him elected. The court later found out that more than 5 lakh vote cast for one candidate were counted in favor of another. तो क्या हुआ फ्रेंड्स, नाइजीरिया में जब इलेक्शन हुए तो वहाँ तो फ्रेंड्स एक तरीके से धांधलेबाजी कर ली गई इस तरीके की चीज़ें कि भाई दूसरे के 5 लाख वोट, मान लीजिए एक बहुत सारे पार्टीज ने मिस्टर ए को वोट दिए थे, पर क्या किया मिस्टर बी ने चालाकी से मिस्टर ए के वोट्स अपने नाम पर करवा लिए। तो कहीं ना कहीं हद तक क्या हुआ, इसने इलेक्शन को अपने उस एरिया में इन्फ्लुएंस करना चाहा। बट फ्रेंड्स इस तरीके की प्रैक्टिस इंडिया में तो होती नहीं है। तो लोगों ने कहा कि भाई नाइजीरिया वालों से कि भाई आप इंडिया से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। तो बस इसमें फ्रेंड्स यही बात कह सकते हैं कि भाई देखिए, क्योंकि ये बेसिकली फ्रेंड्स क्या हुआ, एक डाउटफुल केस हुआ, डाउटफुल केस ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, द ऑफिसर जो कि इंचार्ज में है काउंटिंग का, उसको आपको सेवियर पनिशमेंट दी जानी चाहिए कि भैया तुम्हारे रहते ये सब चीज़ें क्या हो गई, क्योंकि सब चीज़ के फ्रेंड्स पर्टिकुलर ऑफिसर्स होते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरह जस्ट बिफोर फिजी अ पेम्पलेट वाज डिस्ट्रीब्यूट वार्निंग वोटर्स दैट वोट फॉर फॉर्मर। अब फिजी भी एक कंट्री है फ्रेंड, उसमें इस तरीके के पोस्टर जारी कर दिए गए कि भैया आपको इसी को वोट करना है, नहीं तो ब्लड शेड हो जाएगा, मतलब खून खराबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हम बोल सकते हैं कि यस, फिजी भी हमारे इंडिया से लेसन सीख सकती है, ठीक है ना। वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल लॉज की मदद से अपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सकती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये भी यूएस से ही है, बट चलो एक स्मॉलर पार्ट में, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई यूएस में क्या है, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ वोटिंग, इट्स ओन प्रोसीजर ऑफ काउंटिंग एंड इट्स ओन अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस. Authorities in the state Florida took many controversial decisions that favored Mr. Bush in the presidential election in 2000, but no one could change those decisions. तो हुआ क्या था फ्रेंड्स, तो क्या था कि यस, अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो यस, यूएस भी इंडिया से लर्न कर सकता है, क्योंकि वो भी इंडिया एक बहुत मेजर डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर आप तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम कर रहे हैं, जबकि हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वोटिंग है, ठीक है ना। हर जगह एक तरीके का मेथड होता है। जबकि अगर आप बात करें मिस्टर बुश की, जैसे ये बात कर रहे हैं, तो मिस्टर बुश फ्रेंड्स इलेक्शंस हार गए थे, कब, इन 2000, ठीक है ना। और बट फिर जब जजमेंट ऑफ द कोर्ट उनके फेवर में आया था, ठीक है ना, जो कि एक तरीके से दिखा रहा था क्या कि वीकनेस है कितनी इलेक्टोरल सिस्टम में, और उसके बाद वो इलेक्शंस को जीत गए थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये बातें दिखाती हैं आपको कि भाई हमारे को इंडिया से बहुत कुछ सीखने के लिए है। जैसे इंडिया को भी फ्रेंड्स बहुत कुछ दूसरी कंट्री से सीखता है, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से इंडिया से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि देखिए कितनी डाइवर्स कंट्री है, उसमें इतने तरह के रिलीजन है, तब भी हम एक सूत्र में पिरोए रहते हैं, हम एक साथ सबके साथ रहना जानते हैं, एक साथ सबके साथ खाना जानते हैं, कितने सारे फेस्टिवल्स हैं जो हम लोग सब साथ में बनाकर चलते हैं। Here are some reports of malpractices in Indian elections. Identify what the problem in each case is. What should be done to correct the situations. अब कुछ मेल प्रैक्टिसेस फ्रेंड्स आपको दे रखी हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। तो पहली हम पढ़ते हैं, फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस द मिनिस्टर प्रोमिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू रीओपन द क्लोज्ड शुगर मिल। तो बेसिकली कि भाई उन्होंने क्या किया, फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, जैसे ही पता चला इलेक्शन आने वाले हैं तो मिनिस्टर ने बताया कि भैया मैं जो शुगर मिल बंद पड़ी है ना वो चालू करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिससे कि आप वोटर्स को मैनिपुलेट कर सके, तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो एक तरीके से उनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए। दूसरा क्या है, अपोजिशन पार्टीज एलेज दैट देयर स्टेटमेंट्स एंड कैंपेन वाज नॉट गिवन ड्यू अटेंशन इन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। तो बेसिक फ्रेंड्स क्या है,
देखिए कि सबको हमने अपॉर्चुनिटी दे रखी है इक्वल एक्सेस की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है ये सारा पार्ट होता है आपका दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है ना। तो ये आपको जो भी अगर आपको एडवर्टीज़मेंट पब्लिश करना है तो वो सबका पब्लिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पार्टी पैसा देगी उसी का। तो ये भाई, क्योंकि ये जो आप जानते हैं ये चैनल गवर्नमेंट के होते हैं, ये प्राइवेट चैनल्स नहीं हैं। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप आरामी से मतलब पब्लिश अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। एन इंक्वायरी बाय द इलेक्शन कमीशन शोड दैट इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ स्टेट कंटेन नेम ऑफ 20 लाख फेक वोटर्स। मान लीजिए, बताइए भाई, जब हमने कुछ इंक्वायरी करी इलेक्शन कमीशन ने तो उसे पता चला 20 लाख वोटर्स ने गलत वोट, एक तरह फेक वोट पड़े हैं कि भाई उस पर कोई वोट डालने नहीं आया पर उसमें वोट्स डल गए उसके नाम से। तो फ्रेंड इसका क्या मतलब हुआ, ये मेल प्रैक्टिस होना ये तो बिल्कुल गलत है, कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर पर आघात है, ठीक है ना। तो हमारे को इस तरीके की प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। तो फिर फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन को रद्द करवा देता है और कह देता है उस इलेक्शंस को दोबारा कंडक्ट करवाइएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, कहता है कि द हुडलम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वर मूविंग विद गन्स फिजिकली प्रिवेंटिंग सपोर्टर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू मीट द वोटर्स एंड अटैक मीटिंग ऑफ अदर्स। तो फ्रेंड्स अगर आप हथियार वगैरह लेकर या आर्म्स लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं तरीके से, एक तरीके से आप पॉलिटिक्स में क्रिमिनल चीज़ें एंटर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हद तक एक मेल प्रैक्टिस का पार्ट बनता है, ठीक है। आई थिंक फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, उसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। रमेश वॉज नॉट इन क्लास व्हेन दिस चैप्टर वॉज बीइंग टॉट, ही केम द नेक्स्ट डे एंड रिपीटेड व्हाट ही हैड हर्ड फ्रॉम हिज फादर। कैन यू टेल रमेश व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या हुआ था, जैसे पहला, वीमेन ऑलवेज वोट द वे मैन टेल देम टू, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गिविंग देम राइट टू वोट। तो भाई लो, रमेश जी कह रहे हैं, महानुभाव हैं हमारे रमेश जी, कि भैया जो मैन बताता है वीमेन तो उसको वोट कर देती है, तो भैया फिर उसको वोट देने का क्या अधिकार है। तो फ्रेंड्स ये रमेश जी को मुझे लगता है ये अभी 21st सेंचुरी में रहते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इनको अभी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है, उन्हें नहीं पता कि नारी शक्ति का कितना पावर है। इवन हमारी गॉडेस के पास ही सारी फ्रेंड्स पावर होती हैं, आप लोगों को पता है, दुर्गा जी हो गई, सरस्वती जी हो गई, दुर्गा जी के पास पावर है, सरस्वती जी के पास ज्ञान है, लक्ष्मी जी के पास पैसा है, और वो पता नहीं किस सेंचुरीज में रहते हैं। मतलब उन लोगों को अगर ये रवि जी मुझे मिल जाते तो मैं इनको अलग से बताता आपको कि आप मुझे बताइए कि आपके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स कि देखिए, अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इक्वलिटी की मैं आपसे बात करता आया हूँ पहली बार से ही। तो राइट टू इक्वलिटी की बात अगर हम करें या फिर राइट टू वोट की बात करें तो फ्रेंड्स वो किसी डायरेक्शन पर इन्वॉल्व नहीं करता है और ना ही उसमें कोई डोमिनेंस करता, ठीक है ना। जो मैन है और वुमेन है दोनों बराबर हैं, कोई किसी का किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, इसमें कोई उनकी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स कि पार्टी पॉलिटिक्स क्रिएट्स टेंशन इन सोसाइटी, इलेक्शन शुड बी डिसाइडेड बाय कंसेंसस नॉट बाय कंपटीशन। तो इसका क्या मतलब फ्रेंड्स, जो भी पार्टी पॉलिटिक्स होती है उसमें क्या होता है, टेंशन्स हो जाती हैं, ठीक है ना। बट कि वहाँ पर जो कंसेंसस है, मतलब जो सहमति है वो कम बनती है, ठीक है ना। तो चाहिए कि भाई हर एक कैंडिडेट को कंपटीशन के थ्रू ही इलेक्शन कंडक्ट करना चाहिए और अपने इलेक्शन की जो सीट है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। बट आपको किसी भी तरीके से मेल प्रैक्टिसेस का गलत उपयोग, मतलब जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो गलत उपयोग उनका नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओनली ग्रेजुएट शुड अलाउड टू स्टैंड एज कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। तो फ्रेंड्स ये बात नहीं है हमारी, जो थोड़ा सा आप इसको क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं और कुछ अच्छी भी बात है फ्रेंड्स। देखिए आपको दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप कहते हैं कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं, तो फ्रेंड्स देखिए सिर्फ सारे ही चीज़ लोग पढ़े लिखे करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, और सारी ही चीज़ें बिल्कुल बिना पढ़ने से भी काम चल जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है। ये सोसाइटी सबके कॉम्बिनेशन के साथ बनी हुई है, जिसमें पढ़े लिखे लोगों का भी आप एक अपना रोल होता है, और जो बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं या जो भी कुछ लोग अदर हैं, जैसे जो भी हैं वेजिटेबल वेंडर हैं, ठीक है ना, आपके और भी डिफरेंट मिल्क मैन हैं, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना फ्रेंड्स सोसाइटी में एक रोल होके चलता है। तो इसलिए है कि, तो फ्रेंड्स अगर ये कह रहा है सिर्फ ओनली ग्रेजुएट्स हैं, तो फ्रेंड्स नहीं, ऐसा नहीं है। आप ग्रेजुएट्स हो या नहीं हो, आप कैंडिडेट बन सकते हैं और आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम डील करेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि हमारा चैप्टर 4 होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है।
होप सो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों ने काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए तो फ्रेंड थोड़ा सा टाइम लगना स्वाभाविक भी है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और देश का जो नाम है एक तरीके से रोशन करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।